ब्लैक मूवमेंट से प्रेरणा मिली थी। लेकिन ये पुराना वाला जो है, आज हम इस बात को जानते हैं कि खुद पश्चिमी देशों में ब्लैक लोगों के खिलाफ जबरदस्त एक उभार है व्हाइट्स का, गोरों का, और इसी के कारण वहां भी इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पूंजीवाद वस्तुतः नस्ली पूंजीवाद, रेशियल कैपिटलिज्म, और इसलिए वहां पर आज जो ब्लैक मूवमेंट है वो कैपिटलिज्म और रेशियलिज्म दोनों के खिलाफ एक साथ आंदोलन कर रहा है। पैट्रियार्की, पितृसत्ता तो उसके साथ लगी ही हुई है। तो कहने का मतलब कि उसी तरह से जिस तरह से पश्चिमी देशों में ब्लैक मूवमेंट ने जो भी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त किए थे उनकी वापसी हो रही है और एक तरह से गोरी श्रेष्ठता का पुनरागमन हो रहा है, उसी तरह से हमारे देश में भी जो भी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त किए गए थे उनकी वापसी हो रही है। और फिर से एक तरह से कह लीजिए कि ब्राह्मण श्रेष्ठता, और ब्राह्मण श्रेष्ठता के साथ जुड़ी हुई चीज है हिंदू श्रेष्ठता। और इसलिए ठीक ही लोगों ने बार बार इस मंच से जिक्र किया, हम सबको याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति दलितों से भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को लोगों ने कहा कि चूंकि उनका वोट भी नहीं चाहिए इसलिए उसमें कोई लिहाज भी नहीं रह गया है। और उमर अब्दुल्ला ने तो कहा ही कि बाकी जगहों पर लोग अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज लाने के लिए आंदोलन करते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खत्म करने के लिए आंदोलन हो रहा है। तो कहने का मतलब यह कि और ईसाई समुदाय के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि दलित समुदाय के बड़े हिस्से ने धर्मांतरण किया और धर्मांतरण विरोधी जितने कानून बन रहे हैं उसके संबंध में फिर से इस बात को याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था और इसलिए जो भी अधिकार होते हैं स्वतंत्रता के उसमें यह शामिल है कि हमें अपना धर्म चुनने की आजादी होनी चाहिए। इसको समाप्त करने का मतलब यह है कि हम जन्म से जो हैं वही हम जीवन भर बने रहेंगे ऐसा आप कह रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह जाति पर भी लागू होगा। तो जो जन्म से हमारे साथ भेदभाव की व्यवस्था है उस पर हम सवाल न खड़ा कर सकें, ऐसा वातावरण बनाने की पूरी कोशिश, ये एक तरह से पूंजी के इस नए दौर की आक्रामकता की सबसे बड़ी खूबी, और भारत में वह अपनी तरह से एक ब्राह्मणवाद की वापसी के रूप में सामने आ रहा है। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं, बहुत लोकप्रिय बात है, हम सब ने बहुत बचपन में इसको सीखा कि जब भी कोई कहता था कि बहुत बोल रहे हो तो हम यही कहते थे कि बोलने की आजादी हमको संविधान ने दी है। तो दलित साहित्य की प्रासंगिकता यह भी है क्योंकि दलित समुदाय को यही कहा जाता था कि बोलने लायक आप नहीं है। तो बोलने की आजादी के साथ जुड़ी हुई है दलित साहित्य की प्रासंगिकता। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र का जो व्यापक संघर्ष है उसी के भीतर दलित साहित्य की भी प्रासंगिकता है। और इस सिलसिले में पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को रखा कि सबकी जुबान पर ताला लगाया जा रहा है। फिर से
जो ताला बड़ी मेहनत से खोल दिया गया था उसको फिर से सबकी जुबान पर लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो नया उत्थान हुआ है इसके विरोध में प्रतिरोध के भी एक बड़े मोर्चे है ना के आधार पैदा हुए हैं और उसकी 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 अगुवाई दलित साहित्य को करनी है। इस बड़े मोर्चे के लिए